नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार, आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः बिहार में हो रहे बार काउंसिल की चुनाव पर चर्चा करना चाहूँगा। हम सभी जानते हैं कि बिहार में बार काउंसिल के चुनाव का आगाज हो चुका है। 14 से 18 तक नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं, लेकिन एक प्रकार का जो चातुरी भरा षड्यंत्र बार काउंसिल के द्वारा किया गया, उसमें वो सफल रहे। पिछले बार बार काउंसिल में जब नॉमिनेशन हुआ था तो 243 प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल किया था और उनका वैध पाया गया था, और इलेक्शन में 243 प्रत्याशी ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इस बार चूंकि प्रत्याशी को भाग लेने देना नहीं था, इसलिए संविधान के विपरीत एडवोकेट रूल में वर्णित है, जो चुनाव के लिए एडवोकेट रूल है उसमें वर्णित है कि मात्र 5,000 रुपया किसी भी कीमत पर ज्यादा से ज्यादा बार काउंसिल के चुनाव का नॉमिनेशन फी होगा, उससे अधिक कदापि नहीं होगा। और इसको बार काउंसिल इंडिया ने अप्रूव्ड कर रखा है, अपना हस्ताक्षर का मुहर लगा रखा है। लेकिन उसको अनदेखा करते हुए बार काउंसिल को तो इस पर कंटेम्प्ट करना, अवमानना मानना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको प्रमाणित किया कि 5,000 से अधिक नॉमिनेशन का फीस नहीं होगा, उसके आदेश को अवहेलित करते हुए बिहार के बार काउंसिल के में जो अभी चुनाव हो रहा है उसमें 30,000 रुपया नॉमिनेशन का फीस सिर्फ लिया जा रहा है, मात्र 30,000 रुपया। और 4,000 रुपया वो जो आपका एडवोकेट का वोटर लिस्ट है उसका लिया जा रहा है, और 1,000 रुपया रूल्स जो है उसका लिया जा रहा है। मतलब कि अगर आपको नॉमिनेशन करना है तो न्यूनतम 35,000 रुपया आपको बार काउंसिल में जमा करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रत्याशी के बनने के लिए फॉर्म खरीद सकेंगे, और तो क्राइटेरिया बाद में पूरा होगा। खैर, यह तो एक यक्ष प्रश्न है और रहेगा भी कि किस चातुरी पूर्वक अधिवक्ताओं को, जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अकलियत है, विकलांग है, थर्ड जेंडर है, सबको किस प्रकार से रोका जा सके, इसके लिए बार काउंसिल बिहार ने उत्तम व्यवस्था किया, और इसलिए 30,000 रुपया नॉमिनेशन फी कर दिया और प्लस 5,000 रुपया 35,000 रुपया कर दिया। यह तो वही हुई कि न राधा का 9 मोन घी होगा न राधा नाचेगी। गरीब अधिवक्ता किस प्रकार से यहां अपना भरण पोषण करता है, किस प्रकार से उसकी प्रैक्टिस चलती है, जिसके गार्जियन स्वरूप बार काउंसिल बिहार हैं, जिसके गार्जियन स्वरूप बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं, उस पर विचार करना चाहिए। अधिवक्ता का उत्थान कैसे हो, इस पर विचार करना चाहिए। अधिवक्ता का पारिश्रमिक कैसे बढ़े, इसके लिए विचार करना चाहिए। अधिवक्ता का फीस में वृद्धि कैसे हो, इसके लिए विचार करना चाहिए। क्लाइंट कैसे टेकअप करे, इसके लिए विचार करना चाहिए। नए अधिवक्ता को कैसे समायोजित किया जाए, इसके लिए विचार करना चाहिए। तो ये सब बिंदु को ताक पर रखते हुए कि किस प्रकार से चुनाव से आम अधिवक्ता को वंचित रखा जा सकता है, इस पर गंभीरता से विचार करते हुए, जो कि विधि सम्मत ढंग से जिस चुनाव निर्वाचन के लिए नॉमिनेशन फी 5,000 रुपया था, उसको 30,000 रुपया कर दिया गया। खैर, यह तो एक बात हुई, फिर चर्चा होगी। जब तक चुनाव चलते रहेंगे तब तक चलता रहेगा यह चर्चा। यह एक गंभीर विषय है जिस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना चाहिए और कानून के दायरे में इसको बांधना चाहिए। अब देखिए, आज यह आ गया कि बार काउंसिल चुनाव पर लग सकता है ग्रहण, पेपर में न्यूज छप गया है। यह बहुत बड़ी बात है। आखिर ये लोग जो लिख के दिए थे, वे दिए होंगे कि चुनाव में
नॉमिनेशन में 30,000 लिया जा रहा है, जो भारत के किसी दूसरे राज्य में नहीं लिए जा रहे हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि बार काउंसिल इंडिया का जो चेयरमैन है आदरणीय मनन मिश्रा जी, वह भी बिहार से हैं और उनको बिहार का हर एक बात जानकारी रहती है, क्योंकि यहीं के वो सदस्य, यहीं से निर्वाचित। वो भी अगर नॉमिनेशन किए होंगे तो वो भी 30,000 रुपया जमा किए हैं, 4,000 का बैलेट वोटर लिस्ट लिया है और 1,000 रूल्स लिए हैं। हर बात उनके जानकारी में है, लेकिन पता नहीं क्या सोचते हैं। खैर, आगे हम लोग चलें तो अभी अभी आया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया बिहार के चुनाव कराए जाने पर आपत्ति जताई है। काउंसिल ने अपना संकल्प न्यूज रिपोर्ट सोशल मीडिया और बिहार स्टेट बार काउंसिल से निबंधित 2 अधिवक्ताओं के शिकायत पर आधारित पारित किया है। निबंधित अधिवक्ता के शिकायत पर पारित किया है। क्या आदेश है भाई? बिहार स्टेट बार काउंसिल ने अपने सदस्यों के चुनाव के सिलसिले में अधिसूचना जारी करते हुए नामांकन और चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और नामांकन दायर करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मैंने बताया जैसा कि नामांकन 14 से लेकर 18 तक चला, 5 दिन, 14, 15 ये चला है, 5 दिन नामांकन चला है और इसमें 158 प्रतिभागी भाग लिए हैं, जबकि पिछले बार 243 थे। ये अद्भुत है भारत के इतिहास में कि हर बार प्रत्याशी हर जगह, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, पंचायत का हो, प्रत्याशी बढ़ते हैं। लेकिन ये ऐतिहासिक घटना है कि बिहार बार काउंसिल के चुनाव में 50% के आसपास प्रत्याशी रह गए या 60% प्रत्याशी खड़े हुए हैं। पिछले बार 243 थे और इस बार 158 रह गए। यह इसलिए संभव हो सका कि निर्वाचन में भाग लेने के लिए 35,000 रुपया बहुत ज्यादा रकम था। लोकतंत्र इससे कमजोर होता है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार उसका प्रतिपालक भी है, लेकिन लोकतंत्र इससे कितना कमजोर हुआ है इसकी अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और यह जनमानस में बात आनी चाहिए थे। हमारे प्रतिनिधि कैसे हमारे बारे में चिंता करते हैं कि हम लोग इलेक्शन तक नहीं लड़ सके। तो 158 लोग अभी अभी जो नॉमिनेशन हुआ उसमें है। तो फिर आगे क्या हुआ कि काउंसिल ने इस कार्रवाई को काफी गंभीरता से लेते हुए ऐसे नियमों का उल्लंघन करके किया गया। कमेटी ने अपने संकल्प में कहा है कि कुछ राज्यों में सत्यापन की गति का अपेक्षाकृत अनुरूप नहीं रही है। इन सब बातों को देखते हुए बीसीआई के सचिव ने देश भर के सभी स्टेट बार काउंसिल के सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि यह किसी भी तरह सुरक्षित नहीं होगा कि सर्टिफिकेट के बगैर सत्यापन ही वकीलों को किसी भी राज्य के स्टेट बार काउंसिल के सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने और वोटर बनने या उम्मीदवार बनने की अनुमति दी जाए। काउंसिल ने बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन समेत बिहार स्टेट बार काउंसिल के सभी सदस्यों को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों नहीं बिहार स्टेट बार काउंसिल द्वारा जारी चुनाव संबंधी अधिसूचना निरस्त या रद्द कर दिया जाए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों को इस मामले में स्पष्टीकरण आगामी 5 नवंबर तक देने को कहा गया है। शिकायतकर्ता ने अंतरिम राहत के तौर पर बिहार स्टेट बार काउंसिल के होने जा रहे चुनाव संबंधी अधिसूचना के ऑपरेशन पर रोक लगाने का भी आग्रह किया है। अब देखिए, ये तो बहुत भेग बात है। जब हम इनरोल्ड होते हैं बिहार स्टेट बार काउंसिल में या हर राज्य का संबंधित जो बार काउंसिल होता है, हमारे समस्त सर्टिफिकेट का वहां जांच होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट रख लिए जाते हैं। 2 अधिवक्ता का अनुशंसा होता है कि इनका सब कुछ ठीक है। शपथ पत्र लगते हैं और सब कुछ जांचों उपरांत अधिवक्ता को इनरोलमेंट का नंबर दिया जाता है कि आज से आप जो LLB वाले लड़के थे, आज से आप अधिवक्ता बन गए। और फिर इतना ही नहीं होता है, फिर जब संबंधित बार एसोसिएशन में वो आते हैं,
उस प्रमाण पत्र को लेके, तो फिर यहाँ उनकी स्क्रूटिनी होती है। यहाँ भी आवेदन देते हैं, वहाँ जो इनरोलमेंट का जो प्रमाण पत्र है उनके पास वो दिया जाता है, फिर एजुकेशन का प्रमाण पत्र दिया जाता है, फिर जांचों उपरांत उनका एडमिशन जिला के संबंधित न्यायालय में जो बार एसोसिएशन है या एडवोकेट एसोसिएशन है या संबंधित एसोसिएशन है उसमें उनका तब दाखिला होता है। और इस प्रकार से उस एसोसिएशन के वो सदस्य बन जाते हैं और वो नियमित रूप से उस एसोसिएशन के सदस्य बनने रहने के लिए सब्सक्रिप्शन जमा करते हैं। यह प्रक्रिया है। अगर यह प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, हर एसोसिएशन ऑटोनोमस बॉडी टाइप का है जहां निर्वाचन होता है और निर्वाचन के बाद अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारी चुने जाते हैं जो सर्वशक्तिमान होते हैं। उनका जनरल बॉडी होता है, उनका एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, वह हर बिंदु पर विचार करता है, प्रस्ताव पारित करता है। फिर यह बात कि उनके प्रमाण पत्र की जांच होगी। जब एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेक्रेटरी लिख के दे देते हैं कि ये सब कुछ ठीक है और उसके आधार पर वहां से वोटर लिस्ट तैयार हो जाता है, फिर यह कहना कि उनका सर्टिफिकेट का जांच नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, ये सब क्या प्रॉपर बात है? यह एकदम बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ठीक है, आप जांच कराना चाहते हैं, प्रत्येक एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेक्रेटरी को कहें कि एक बार वेरीफाई कर लें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह चुनाव के मध्य में इस प्रकार का अरंगा लगाना ये ठीक नहीं है। अगर अरंगा लगाना था तो उसको डेमोक्रेटिक वे में जो एसोसिएशन के सदस्यों को वहां चुनाव लड़ने के लिए जो नॉमिनेशन फी बढ़ाया गया था उसके लिए अरंगा लगाया जाना था और उसके लिए विचार किया जाना चाहिए था कि पूरे भारत में नॉमिनेशन का जो चार्ज होगा वो समान रूप से कितना हो सकता है, क्योंकि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मैटर है और उसने ये निर्देश जारी किया है। और सबसे आश्चर्यजनक तो बात यह है कि जिस कमेटी के चेयरमैन हमारे आदरणीय यहाँ के सदस्य हैं उनको भी नोटिस कर दिया गया है। अद्भुत है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यह व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसे सक्षम लोग हैं, वो लोग कहेंगे, शक्तिशाली लोग हैं, उनका हर एक आदेश हमारे सर आंखों पर है। हमको मानना ही है, वह गार्जियन है जो आदेश देंगे बिल्कुल सर आंखों पर। अगर वो दे दिया कि नहीं आपका 10,000 के 5,000 के बदला 10,000 लगेगा पिछले चुनाव में, उसको जनता ने स्वीकार कर लिया, एडवोकेट ने। इस बार कहा कि नहीं 5,000 के बदला 30,000 35,000 रुपया लगेगा, उसको भी सर माथे पर सिरोधार्य कर लिया। दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक फरमान है ऊपर के गार्जियन का जिसको हर अधिवक्ता को मानना पड़ता है, क्योंकि हमने उनको गार्जियन बनाया है, हमारे वोट से निर्वाचित होते हैं। हर सेना के लिए एक सेनापति होता है, उसी प्रकार हमने उनको सेनापति नियुक्त किया है और उनके निर्देश में, उनके देखरेख में, उनके संरक्षण में चलना मेरा परम दायित्व होता है, प्राथमिक दायित्व होता है, जिसका अनुपालन हर हाल में हमें करना चाहिए। लेकिन अभिभावक को भी यह बात सोचना चाहिए कि जो विधि सम्मत बात है, वो न्यायोचित जो बात है, उसको अमल में लाया जाए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।